हेलो दोस्तों, मोबिलिटी इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट के बारे में जो कि हमारे कंप्यूटर को खराब होने पर कई सारी प्रॉब्लमें आ सकती हैं, जैसे कि डेड होना, नो डिस्प्ले होना। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर ये खराबी आई है। कई बार हमारे पास पावर सप्लाई यानी कि जो एसएमपीएस होता है, इसके अंदर भी ये कमी आ सकती है। अब ये खराब है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे और इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है नहीं ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके अंदर कई सारी वायरें होती हैं, आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम ATX पावर कनेक्टर। ओके, इसको ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं। ये 20 से 24 पिन का आपको देखने को मिलता है। 20 पिन और 24 पिन का देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास ये 20 पिन का, अगर हमारे पास कोई भी मदरबोर्ड, यहाँ पर देखेंगे ये ATX पावर कनेक्टर है। ATX पावर कनेक्टर आपको कई मदरबोर्ड के अंदर 20 पिन का मिलता है, कईयों में 24 पिन का मिलता है। तो अगर आपके पास आपके बोर्ड के जो ATX पावर कनेक्टर है और ये जो पावर कनेक्टर है, अगर वो 20 पिन का है तो आप इसको 20 में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर वो 24 का है तो आप उसको 24 में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इसको 24 में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ में 4 पिन ATX भी आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से ये आपका 24 पिन का कनेक्टर बन जाता है। उसके बाद हम देखें, यहाँ पर हमारा येलो वायर और ब्लैक वायर का एक 4 पिन कनेक्टर है, 4 पिन का कनेक्टर है। ये VRM के लिए हमारे, यानी कि जो VRM सेक्शन होता है हमारे कंप्यूटर में, जो CPU यानी कि प्रोसेसर को जो चलाने का काम करता है, उसके लिए यूज़ में दिया जाता है। बाकी हमारे पास इस तरीके के और कनेक्टर होते हैं, जैसे आप देखेंगे इसको बोलते हैं IDE पावर कनेक्टर। इस IDE पावर कनेक्टर का काम पुराने टाइम में, यानी कि पुरानी हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करने के लिए हुआ था, लेकिन आजकल के समय में हमारा यहाँ पर आप देखेंगे SATA पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर SSD और आजकल की न्यू जो हार्ड डिस्क चल रही हैं वो यूज़ में आती है। उसको हमें माइनस में लगा दिया है, हमने किसी ब्लैक वायर के अंदर लगा दिया है। उसके बाद हम सबसे पहला जो वोल्टेज चेक करते हैं, अगर आप देखें, मैंने स्क्रीन पर इसका डायग्राम खोला हुआ है। इसका जो सबसे पहला हमने वोल्टेज चेक करना है पिन नंबर 9 पर, ठीक है जी। पिन नंबर 9 पर, जिस पे कि आपका वॉयलेट यानी कि पर्पल कलर की तार होती है, आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 1 2 3 गिनती यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये आपका 9 नंबर पिन हो गया, वॉयलेट कलर का ये वाला। इस पर आपको वोल्टेज देखने को मिलता है 5 वोल्टेज, यानी कि SB वोल्टेज, यानी कि SB का मतलब होता है स्टैंड बाय वोल्टेज। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वोल्टेज चेक करेंगे। इसके अलावा एक और पिन पर वोल्टेज आता है, जो कि होता है हमारा पिन नंबर 14, जो कि ग्रीन कलर का वायर होगा आपका, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा 20 पिन का कनेक्टर है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 14 नंबर पे ग्रीन हो गया, 9 नंबर पे आपका वॉयलेट कलर हो गया। अब इन पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये दोनों जो वोल्टेज आती है, जैसे कि आपकी पिन नंबर 9 पे वॉयलेट पे 5 वोल्टेज यानी कि SB वोल्टेज, और आप 14 नंबर पर देखेंगे यहाँ पे लिखा है PS ऑन वोल्टेज। ये दोनों पिन पर वोल्टेज अगर आ रहा है तो ये कंप्यूटर को ऑन करने के लिए वोल्टेज होती है। अगर ये दोनों पिनों पर, किसी एक पिन पे या दोनों पिनों पर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर की ब्लैक वाली वायर माइनस में लगा दीजिएगा, किसी भी ATX के ब्लैक तार में। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे पिन नंबर 9 पर, यानी कि वॉयलेट कलर की तार पर। आप देखेंगे यहाँ पर, आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, यहाँ लगाएंगे, यहाँ देखिए आपको 5 वोल्ट के अराउंड दिख रहा है, ये वोल्टेज ओके है हमारा। अच्छा, पिन नंबर 14 पे चेक करते हैं, जो कि ग्रीन कलर की वायर है हमारी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की वायर है, इस पे चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट यानी कि 4.95 वोल्ट के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो ये अगर दोनों वोल्टेज ओके हैं तो इसका मतलब है कि हमारा SMPS हाफ यानी कि आधा ओके होगा। प्रॉपर यानी कि पूरा चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पिन नंबर 14 और 15 को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक माइनस है, और आपका 5 वोल्ट यानी कि ग्रीन वाला जो है PS ऑन वोल्टेज। इन 14 और 15 को आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट, आप देखेंगे कि ऑन हो जाएगा आपका SMPS। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी जो है हमारे इस ATX के अंदर बहुत अलग अलग कलर की वायर है, जैसे रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है। तो इन पर भी मैं चेक करूं, जैसे मैं रेड पर चेक करता हूं, यहाँ पर आपको कोई 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, कोई वोल्टेज देखिए नहीं आ रहा है। ऑरेंज पर चेक करेंगे, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, यानी कि
अभी सिर्फ 2 पिनों पर वोल्टेज देखने को मिलता है आपको, ग्रीन और वॉयलेट कलर की, यानी कि वॉयलेट वाली 9 नंबर पिन और 14 नंबर पिन पे। अब हमें एसएमपीएस को ऑन करना पड़ेगा इन दोनों पिनों को, यानी कि 14 और 15 को आपस में शॉर्ट करके। यहाँ पे करते हैं हम इसको, यहाँ से हम 14 नंबर पे क्या करेंगे, 14 और 15 को आपस में, चिमटी से मैं दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करते ही हम एसएमपीएस देखिए आप ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे कि रेड पे हमने पहले सबसे पहले चेक की थी। यहाँ देखेंगे आपको रेड पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 5। जितनी भी रेड कलर की वायर होंगी इनके अंदर, इस कनेक्टर्स के अंदर या इसके अदरवाइज जो कनेक्टर मैंने आपको दिखाए, उनमें सभी जिस पे भी रेड होगी वो 5 वोल्टेज शो करेगा। ओके, उसके बाद जो ऑरेंज है, ऑरेंज आपको 3.3 वोल्टेज शो करता है। ये देखें 3 के 3.3 के आसपास वोल्टेज है। येलो पर हमारा 12 वोल्ट के आसपास वोल्टेज शो करेगा। यहाँ देखें 11.8 के आसपास आ रहा है। ओके वोल्टेज है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अगर इन तीनों पिनों पर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एसएमपीएस प्रॉपर ओके है, यानी कि वो कंप्यूटर को ऑन कर सकता है। लेकिन अब कभी डिस्प्ले नहीं आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो भी एसएमपीएस की वजह से भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर पिन नंबर 8 पर यहाँ देखेंगे PWR ओके वोल्टेज दिख रही होगी आपको, यानी कि पावर ओके की वोल्टेज आपको दिख रही होगी। ये पिन नंबर 8 पर आता है, ये ग्रे कलर का वायर होता है। आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पिन नंबर 8 पर ये ग्रे वॉयलेट से पहले ही आपको वायर दिखेगा ग्रे कलर का, ये देखिए स्लेटी कलर का। अब इस पर हम चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 5 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज मिस है तो ये डिस्प्ले नहीं आती आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इसको कैसे ठीक करते हैं वो हम आगे बाद में वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने जितनी भी ये वोल्टेज देखी है, अगर ये सारी वोल्टेज आपको मिल रही है तो आपका एसएमपीएस 101% ओके होता है। ठीक है जी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कोर्स के अंदर आपकी डेमो क्लास फ्री होती है। आप आइए इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए, एक बार डेमो लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।